खनौरी बॉर्डर पर आमरण अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होगी। इस दौरान पंजाब सरकार कोर्ट को बताएगी कि डल्लेवाल को इलाज मुहैया करवाने के लिए क्या प्रयास किए गए। इसमें पंजाब के डीजीपी व चीफ सेक्रेटरी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होंगे। बता दें कि इससे पहले 30 दिसंबर को हुई सुनवाई में कोर्ट ने पंजाब सरकार को डल्लेवाल को अस्पताल में शिफ्ट करवाने के लिए 3 दिन का टाइम दिया था। इस दौरान सरकार ने कहा था कि एक मध्यस्थ ने आवेदन दिया है कि अगर केंद्र हस्तक्षेप करता है तो डल्लेवाल बातचीत के लिए तैयार हैं, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार के समय मांगने के आवेदन को मंजूर कर लिया था। इसके बाद बुधवार को पंजाब पुलिस के अधिकारियों ने किसानों के साथ लगातार मैराथन की। उधर डॉक्टर्स की तरफ से जारी मेडिकल बुलेटिन के मुताबिक डल्लेवाल की सेहत लगातार गिरती जा रही है। लो ब्लड प्रेशर की वजह से उन्हें काफ़ी दिक्कत हो रही है। और चलिए सीधा रुख करेंगे, हमारे संवाददाता नितिन धीमान हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ। नितिन, जो सिनेरियो क्रिएट हो रखा है, मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, किसान भी प्रदर्शन कर रहे हैं, ऊपर से केंद्र सरकार की तरफ से बातचीत का कोई न्योता भी नहीं आ रहा, किसान उम्मीद लगाए बैठे हैं, सॉल्यूशन कैसे निकलेगा? बिल्कुल, क्योंकि लगातार कोर्ट में इस पूरे मसले की सुनवाई भी चल रही है और कोर्ट दरअसल इस पूरे मसले पर यह सुन रहा है कि उनका जो निर्देश थे उसकी पालना सही तरीके से हो, क्योंकि कोर्ट ने ये आदेश दिए थे कि उनके जो डल्लेवाल है उनको मेडिकल सुविधा दिलवाई जाए और उनको अस्पताल ले जाया जाए, उनको पूरी तरीके से उनकी सेहत खराब ना हो, ये निर्देश दिए गए थे। तो उनकी अनुपालना सही से हो, ये कोर्ट की तरफ से निर्देश जो है वो दिए गए थे। अब इसी की अवहेलना के मद्देनज़र लगातार सुनवाई कोर्ट की तरफ से की जा रही है, क्योंकि पिछली एक पंजाब सरकार के जितने जो डेलीगेट्स आगे जाकर के बात कर रहे हैं, तो डल्लेवाल का यही कहना है, उनके आसपास के जो किसान हैं, कि जब तक केंद्र बातचीत के लिए तैयार नहीं होता वो मरण व्रत नहीं छोड़ेंगे। तो अब पिछली जब पूर्व पुलिस अधिकारी जसकरण सिंह और अन्य प्रशासनिक अधिकारी वहां पहुंचे थे, तो उसके बाद ये कहा गया था कोर्ट में भी कि डल्लेवाल दवाई लेने के लिए तैयार हैं, बशर्ते किसानों से केंद्र सरकार बातचीत शुरू करे। तो आज हो सकता है कि कोर्ट की तरफ से कोई निर्देश केंद्र सरकार को दिए जा सकते हों कि बातचीत शुरू कराई जाए, ताकि डल्लेवाल को वहां पर मेडिकल सुविधा मिल सके। दूसरा ये कहा गया था कि इस पर मसले पर 31 तारीख तक और उसके बाद 2 दिन का जो और टाइम दिया गया था कि डल्लेवाल को मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराई जाए। किस तरीके से होनी है, क्या करना है, वो पंजाब सरकार देखेगी। तो उस पर भी पंजाब सरकार अपना जवाब आज दायर कर सकती है। लेकिन अगर ये देखना होगा कि कोर्ट में जवाब में क्या कहा जाता है और कोर्ट आगे क्या निर्देश देता है, क्योंकि इस मसले पर लगातार ये बार बार कहा जा रहा है किसानों की तरफ से कि हम सेंटर का कोई नुमाइंदा आएगा उसी से बात करेंगे, बाकी किसी से बात नहीं की जाएगी, तब तक ना मोर्चा उठेगा और ना ही मरण व्रत टूटेगा। लेकिन केंद्र कह रहा है कि एक कमेटी जो बनाई गई थी, पावर कमेटी कोर्ट की तरफ से, वो लगातार बैठक के लिए बुलाती है लेकिन किसान पहुंचते नहीं हैं। और इसमें देखें तो कल भी एक बैठक पंचकूला में बुलाई है, जिसमें एसकेएम ने तो जाने से मना कर दिया है, डल्लेवाल ने पहले ही मना कर दिया था। तो ये तमाम बातें कही जा रही हैं कि किसान तो पहुंच नहीं रहे हैं। तो ये दोनों के बीच अब कोर्ट ही कोई अगर डायरेक्शन देगा, हो सकता है सेंटर को डायरेक्शन दी जाए कि आप जाकर के किसानों से बात करें कि और डल्लेवाल से क्या ये है उसको बात की जाए, तो उसमें देखा जाएगा कि क्या कुछ होता है। लेकिन फिलहाल सबकी नज़रें आज कोर्ट की सुनवाई पर हैं। जी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन हो रहा है या फिर नहीं हो रहा, किस तरीके से इम्प्लीमेंट हो रही हैं चीज़ें, इस बात को लेकर भी आकलन किया जाएगा और रिपोर्ट इस संबंध में दाखिल की जानी है। लेकिन बड़ा सवाल तो यहाँ पर यह है कि हठधर्मिता आखिर अपना कौन रहा है, और यही सवाल 2020 के किसान आंदोलन पार्ट 1 में भी पूछा गया था। क्या किसान हठधर्मिता अपना रहे हैं या फिर सरकार अपना रही है? देखिए, इसमें अलग अलग राय, दोनों की अपनी अलग अलग राय है। किसान कह रहे हैं कि सरकार हठधर्मिता पर है, केंद्र सरकार जो बातचीत तक नहीं करने आ रही है, कोई बात नहीं की जा रही है, कई दिनों से वो बैठे हैं। 2021 में भी धरना लगा था, तब वादा किया गया था
लेकिन उसके बाद कुछ नहीं हुआ। तो केंद्र सरकार कह रही है कि हमने एक कमेटी बनाई थी ये तमाम मांगों को लेकर के, जिसमें किसानों को आना था लेकिन वो आए नहीं। किसान संगठनों के लिए जगह खाली रखी थी प्रशासनिक अधिकारियों के साथ, लेकिन वहाँ पर नहीं आए। बाद में जो किसान संगठन उसमें शामिल हुए, उसका जो एसकेएम और अन्य है, उन्होंने कह दिया कि ये सरकार की सरकारी समर्थित किसान संगठन है, इसलिए वो इस कमेटी में नहीं आएंगे। दूसरा, सरकार ये कह रही है कि जो किसानों के लिए कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने पावर्ड कमेटी बनाई थी, उसके सामने भी प्रशासन तो जाता है लेकिन किसान बात करने के लिए आते नहीं। तो बात किससे की जाए? थोड़े दिन पहले जो रवनीत बिट्टू हैं केंद्रीय मंत्री, उनकी तरफ से बयान आया था कि बात किससे की जाए, क्या खनौरी में बात की जाए या शंभू बॉर्डर पर बैठे उनसे बात की जाए या एसकेएम से बात की जाए या अन्य किसान जत्थेबंदियों से बात की जाए। तो ये चीज़ें तय नहीं हो पा रही हैं। तो केंद्र सरकार अपनी तरफ से ही बात दोहरा रही है। तो बात वहीं पर अटकी हुई है, किसान अपनी तरफ से अपनी बात रख रहे हैं। तो हालांकि किसानों में भी काफ़ी दो राय और अलग अलग विचार देखने को मिले हैं। एसकेएम ने सीधा कह दिया है कि वो कल होने वाली बैठक में नहीं जाएंगे, क्योंकि जो खनौरी और शंभूवर धरना लगा है उससे उनका रिलेशन नहीं है और ये कमेटी उस धरने को लेकर के बनाई गई है। दूसरा, हरियाणा के किसान गुरनाम सिंह चड़ोरी हो अन्य हो, उन्होंने दूरी बनाई हुई है इस पूरे आंदोलन से। उग्राहा ने दूरी बनाई हुई है। तो कुछ संगठन, सिर्फ दो ही संगठन है, चाहे पंधेर की बात कर लें, हम डल्लेवाल की बात कर लें, पंधेर की तरफ से शंभू बॉर्डर में मोर्चा लगाया हुआ है और डल्लेवाल की तरफ से खनौरी में। बाकी संगठनों ने दूरी बनाई हुई है, समर्थन सब दे रहे हैं लेकिन वहाँ पर कहीं नहीं पहुँच रहे हैं। खाप पंचायतें जरूर वहाँ पर समर्थन देने की बात कर रही हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं और इसमें अगर हम बात करें तो आज कोर्ट ही कोई डायरेक्शन देगा तो लगता है कि फिर जो बातचीत ठंडे बरसे में पड़ी है वो आगे बढ़ सकती है।